नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त महासेवा न्यूज में स्वागत करता हूं। यदि आपकी हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जी हां, आपकी पुरानी इमारत का रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से आप डेवलप कर सकते हैं। मुंबई में पुरानी हाउसिंग सोसाइटी का पुनर्निर्माण का सिलसिला सन 2000 में शुरू हुआ था, लेकिन उसमें ज्यादा प्रतिशत नहीं मिल पाया, बहुत सी दिक्कतों की वजह से। और उन जनता की दिक्कतों को हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने महाराष्ट्र सरकार तक सुझाव के माध्यम से पहुंचाया और इसी के साथ पिछले कुछ समय से हाउसिंग सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट का काम गति पकड़ रहा है। और इस डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने में एक किताब महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, जिसका नाम है कंपेंडियम ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट। इस किताब के लेखक रिटायर्ड IAS ऑफिसर सुभाष लाला और हाउसिंग गुरु के नाम से प्रसिद्ध रमेश प्रभु ने 50 लोगों की एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर लिखा है। किताब के लेखक से तो आपको जरूर रूबरू करवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने इस किताब का अनुभव किया और साथ ही इससे संबंधित कोर्स भी किया। दिखाते हैं कंपेंडियम ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट की पूरी कहानी एक्सपर्ट लोगों की जुबानी। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में मंदी का मार्केट में ये सेल्फ रिडेवलपमेंट भी एक उपाय है। जो when you are going for the self redevelopment, especially in Mumbai, when land is not available, with increased FSI, one has to go for new construction only in self redevelopment. And this course is really a genuine and having good knowledge, and especially that book, that compendium, is one of the best book. That this book everyone has to buy. I recommend that book costing 1,500 rupees. It is a really a steep. मैं पुस्तक के बारे में ये बोलूँगा कि मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ जो इस 2 साल के इस बुक को लिखने में कंट्रीब्यूट किया हूँ। एंड इतनी ईमानदारी से इतने 40 प्रोफेसर पूरी तरह से कमिटेड होके, और जो 4-4 घंटे का जो मीटिंग हर महीने में 2 बार होता था, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 120 नाम का ये पुस्तक, ये कोर्स, दिस कोर्स हैज बीन वेरी गुड, वेरी informative, and I think this will really help our all startup projects and self redevelopment, which is unclear concept, will become a bit clear from this course and this book. Thanks a lot to Mr. Ramesh Prabhu. ये एक इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा वर्क है। इन्होंने अवेयरनेस लाया है सेल्फ डेवलपमेंट के साथ में। जिस तरह से अभी मंदी का सब सारे लोगों ने कहा है, उसी तरह से इंडस्ट्री जो धीरे धीरे बहुत स्टैंडस्टिल हुई है, उसको एक मोटिवेशन मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा, रमेश जी के माध्यम से, इन्होंने एक फोरम के माध्यम से लोग जो इंडस्ट्री को नहीं जानते, ज़्यादातर ये ग्रीडीनेस में झगड़े होते हैं, बहुत से मेंबर डिसेंडिंग बनते हैं। वो ग्रीडीनेस नॉर्मल मेंबर को एजुकेशन के बाद वो कम हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे, विश्वास ज़्यादा बढ़ा देता है। वो बहुत अच्छी चीज़ डेवलप की है। रीडेवलपमेंट के अंदर ये नॉलेज किसी को नहीं मिलता है, मेंबर एज अ मेंबर बैठता है, बट जो डेवलपर का जो एक्चुअल पोर्टफोलियो और जो उसका एक्सपोजर है, वो साहब ने अभी पूरा लोकल पब्लिक के लिए जो मेंबर चाहते हैं अपना विकास, उनके लिए दिया है। तो मैं चाहूँगा कि ये पुस्तक, ये बुक लोग खरीदना चाहिए। अभी जो बुक सर रमेश प्रभु जी ने किया है, उसमें उसका पूरा नॉलेज दिया है। इसके लिए आगे सर किसी के साथ क्या डील करेंगे, वो आर्किटेक्ट हो, बिल्डर हो, एडवोकेट हो, CA हो, तो आपको कैसा डील करना चाहिए, कैसा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होता है, आपका पोटेंशियल कैसा है, वो इस बुक पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। मेन स्मार्ट, तो मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, बट ये सेल्फ डेवलपमेंट का ये जो बेनिफिट है, ये जो बुक के थ्रू और ये कोर्स के थ्रू एज अ सोसाइटी मेंबर, सोसाइटी कमिटी मेंबर, सेक्रेटरी, ये एक एक्चुअली आए हमारे मिस्टर प्रभु ये फर्स्ट we are the first batch and we have actually gained a lot from this book and the course itself. And now because of this book has launched, it will become much more easier for the entire society to benefit from it. And actually I will say through your channel, building industry should be treated like a commodity. It is not a profit making center. And self development, like society should go ahead and do it. It is not a difficult task. And अगर साथ में मिलकर करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये बुक में सब theoretical knowledge है, as good as, and plus this book contains the sample projects. So on that sample projects, it will be most helpful for us to do
simple language, you can understand all the aspects of redevelopment. यह किताब रियल एस्टेट के लिए नींव का पत्थर नजर आ रही है और इसीलिए इस किताब का विमोचन और शुभकामना संदेश दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सुभाष देसाई, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बालासाहेब पाटिल और राज्य के मुख्य सचिव और महारेरा फाउंडर चेयरमैन तमाम ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों की शुभकामना मिली है। अब दिखाते हैं इस किताब के लेखक पूर्व IAS ऑफिसर सुभाष लाला, जो महाराष्ट्र राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हाउसिंग गुरु रमेश। दोनों ने यह दावा किया है कि इस किताब के जरिए रीडेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। दिखाते हैं हमारी बातचीत के कुछ अंश। हमने ये किताब डेवलपमेंट के लिए लिखी है, रीडेवलपमेंट के लिए, चाहे वो बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो या सोसाइटी के थ्रू हो या फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो इस किताब के थ्रू आया हुआ है। नहीं, पुस्तक के जरिए हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाइए, उसको पुश करिए। हो सकते हैं यदि प्रोजेक्ट रुक गए हैं या आपकी हिम्मत नहीं हो रही है करने के लिए, तो हिम्मत करिए और रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करिए, या तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करिए, सेल्फ रीडेवलपमेंट के थ्रू करिए, परंतु हो सकता है। और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, देयर आर लॉट मैनी डिफ़िकल्टी चैलेंजेस। वो कैसे रास्ता निकल सकता है, ये पुस्तक के थ्रू हमने बताने की कोशिश की है। रीडेवलपमेंट 2000 से चल रहा था। 2000 से लेके 2008-9 तक ये देखा गया कि कोई प्रोसीजर नहीं था, सिस्टम नहीं था। उसके लिए हमारा एसोसिएशन एक बुक लाया था कि रीडेवलपमेंट करना है तो किस तरह से करना है। उसके बाद शासन ने 2009 में एक GR निकाला है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, रीडेवलपमेंट करना है तो किस तरह से प्रक्रिया में होना चाहिए। उसके बाद हर सोसाइटी जो भी रीडेवलपमेंट जाता था उस प्रक्रिया को लेकर डेवलपर को अपॉइंट करते थे। उसके बाद 2009 से लेके 2019-20 तक ये देखा गया कि लोगों ने 10,000 के ऊपर प्रोजेक्ट लिया है, उसमें से 5,800 प्रोजेक्ट रुका हुआ है। कोई रीडेवलपमेंट बराबर नहीं हो रहा है। GST हो या रेरा हो या आपका नोटबंदी हो, बाकी का अन्य IBC है, अलग अलग कारणों से या डेवलपमेंट कंट्रोल में चेंज होने की वजह से डेवलपर भी रीडेवलपमेंट की तरफ कदम उठा नहीं रहे। सोसाइटी का बिल्डिंग गिर रही है, तो क्या विकल्प है? उस विकल्प में देखते देखते हमें ये पता चला कि सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इसके लिए 2018 में महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर ने एक कदम ऐसा उठाया कि कुछ 2 IAS ऑफिसर, जिसमें खास करके जो हमारा अध्यक्ष के नाते हमने एक अभ्यास गट स्टडी ग्रुप बनाया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमें सुभाष लाला जी मिले। सुभाष लाला जी ने गए 2 साल में 15-15 दिन में एक बार मीटिंग लेके 50 एक्सपर्ट लोगों के मिलकर हमने अलग अलग मुद्दे जो चैलेंजेस है उसको चर्चा करते गए, और वो सब चर्चा और उसका सॉल्यूशन एक किताब के रूप में 26 चैप्टर में हमने उतारा है। आप देखेंगे इस किताब में अब इनका 35 साल का तजुर्बा, जो UD में काम किया हुआ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कमिश्नर करके काम किया हुआ है, या एज ए सिविल इंजीनियर जो BMC में काम किया हुआ है, उसके बाद एज ए प्रोफेसर काम किया है। तो अलग अलग क्षेत्र का जो उनका तजुर्बा है, और वो खुद सोसाइटी के एक सेक्रेटरी है। उस नाते से वो जानते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है तो कितना तकलीफ होती है। ये सब जानकर हमने इस बुक का एक तैयारी किया, और 2 साल का सतत मेहनत के बाद उसमें 26 चैप्टर हमने इंक्लूड किया, 23 एनेक्सर दिया, और उसके बाद उसमें ये भी आपको सुन के खुशी होगी, जैसे ही सेल्फ डेवलपमेंट हमने कमेटी बनाई तो हमने शासन को लिखा, कमिश्नर को लिखा, तो कमिश्नर ने उसके ऊपर दखल लेके 4 जुलाई 2019 को एक सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए किस तरह से GR होना चाहिए, कार्य पद्धति कैसा होना चाहिए, वो 2009 का सर्कुलर को निकाल के 2019 का सर्कुलर में सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचा। उसके बाद हमने गवर्नमेंट के बाद बोलने के बाद गवर्नमेंट ने 8 मार्च 2019 को एक हाई पावर कमेटी बनाया, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट में क्या क्या इश्यूज़ है, जो भी इश्यूज़ हमने प्रेजेंट किया, उस इशू लगभग 20 एक इश्यूज़ हमने प्रेजेंट किया था। वो 20 इशू को लेकर एक GR जो कमेटी बनाया, उसमें हाई पावर कमेटी में हाउसिंग सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये सब हाई पावर कमेटी बना के शासन ने 6 महीने उसके ऊपर सतत अभ्यास करने के बाद 13 सितंबर 2019 को और एक GR निकाला, जिसमें 20 प्रकार का अच्छा इंसेंटिव दिया। ये सब इंसेंटिव देने का और फिर चैलेंजेस, प्रोसीजर, ये सब लोगों तक पहुंचना है।
लोगों तक पहुंचना है तो ये किताब के माध्यम से अच्छे तरह से जा सकते हैं। इसके लिए सुभाष लाले जी का ये एक मन में ऐसा आया कि हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन तो किया गवर्नमेंट के पास, हमने अभ्यास गट के पास किया, लेकिन हमारा जो अनुभव 2 साल का है क्यों ना इसको किताब के रूप में लाया जाए। तो इसके लिए हमने दोनों ने मिलकर एक किताब को एज ए ऑथर्स हमने प्रेजेंट किया गवर्नमेंट को। इस किताब में गागर में सागर भरने का काम किया है लेखकों ने, और इसमें सभी जरूरी चीजों का समावेश है, जैसे हाउसिंग सोसाइटी मूवमेंट, रिपेयर एंड स्ट्रक्चर ऑडिट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, रीडेवलपमेंट एडवांटेज एंड चैलेंजेस, सेल्फ रीडेवलपमेंट एडवांटेज एंड चैलेंजेस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, इंसेंटिव एंड सर्कुलर्स, रोल ऑफ पीएमसी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रीगल फ्रेमवर्क, टेंडर प्रोसेस, एफएसआई, टीडीआर, डीसीपीआर 2034, स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, गावटन, कोलीवाड़ा, आदिवासी पाड़ा। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया इस किताब में। यदि आप इस किताब को पाना चाहते हैं तो महासेवा के इस नंबर पर कॉल करें 022 42 55 1414। स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए इस किताब को आप पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For all services relating to transfer of flats, stamp duty, registration of documents, recovery of dues, RERA, MOFA, and important subjects like redevelopment and self-redevelopment of cooperative housing societies, you can always rely on Mahaseva and Prabhu Associates for the best legal advice. You may reach us on our customer care number 022 4255 1414 for any assistance.